हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। और मैं हिमांशु आज आपको ये बताऊंगा कि कुल्हड़ व्यवसाय बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है। सभी लोग ये काम कर रहे हैं। तो इसमें कुछ लोग सक्सेस होते हैं और कुछ लोग सक्सेस नहीं हो पाते, फेल हो जाते हैं। तो क्या कारण है, इस पे चर्चा करेंगे। और साथ में हम ये बताएंगे आपको कि जैसे जो भी अगर कुल्हड़ के बर्तन या मिट्टी के बर्तन बना रहे हैं, अगर माल आपका खराब हो रहा है, फट रहा है, चिटक रहा है या सही से नहीं पक रहा है, काला हो रहा है, तो वो क्यों होता है और उसका समाधान क्या है, इस टॉपिक पे बात होगी। और थर्ड चीज ये होगा कि जो कैंपर बनते हैं, बॉटल बनते हैं और आइटम बनते हैं, तो ढलैया का काम कैसे किया जाता है और वो किस प्रकार से आप उसका स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं, तो उसके बारे में चर्चा होगी। तो सबसे पहले मैं बता रहा हूं कि इस बिजनेस में फेल क्यों लोग होते हैं। तो दोस्तों देखिए, जिसके पास इसमें सबसे बड़ी दो ही समस्या आती है। एक समस्या आती है कि अगर आपकी मिट्टी सही नहीं है तो उसमें क्या रेशियो होता है, किस ढंग से, जैसे इसमें तालाब की मिट्टी और खेत की मिट्टी दोनों का एक अनुपात होता है। जैसे कहीं 7 और 3 का अनुपात होता है, कहीं 6-4 का अनुपात होता है। तो उस हिसाब से मिट्टी का एडजस्टमेंट किया जाता है। तो अगर किसी को ये समस्या आ रही है तो वो हमसे मिलकर इसका समाधान ले सकता है। हमारे पास टेक्नीशियन है, वो जाएंगे, आपकी मिट्टी को किस रेशियो में आपको मिक्स करना है वो बताते हैं। और इसी वजह से कुल्हड़ भी चिटक जाता है। जैसे ये कच्चा वाला कुल्हड़ है, अब ये देखिए सही बना है, यहाँ क्रैक आ जाता है या पेंदी में क्रैक आ जाता है तो लीकेज होती है। तो वो मिट्टी की गुणवत्ता की वजह से होती है। और हाँ, एक बात ये भी है कि अगर मिट्टी की सही ढंग से आप उसको पिसाई नहीं करते हैं या उसकी गुथाई प्रॉपर नहीं होती है या सही से मिट्टी नहीं बन पाती है, उसके वजह से भी ये फटास आती है, फटने की, क्रैक होने की समस्या आती है। फिर आगे हम बात करते हैं कि इसमें कौन कौन सी मशीनें आती हैं। तो दोस्तों इसमें मशीनें आती हैं 2 टाइप की मिट्टी बनाने के लिए। एक आती है सिंडिकेटर, मिट्टी पीसती है जो। दूसरी आती है पग मिल, जो मिट्टी को गूंथती है। और तीसरी आती है जिगर मशीन, जो उस मिट्टी से कुल्हड़ को बनाती है। और एक ही जिगर मशीन से आप कोई भी आइटम, लाइक ये चाय वाला कुल्हड़, ये देखिए लस्सी वाला कुल्हड़, ये कलश, ये हांडी, ये इसमें बंगाल वगैरह चलता है, मिष्टी दही आती है, यहाँ पे प्लास्टिक लग जाती है, रबड़ लग जाता है, पैक हो जाता है। और बड़ी हांडी भी एक ही मशीन से आप बना सकते हैं। अब बात करते हैं जिनका बजट कम है, वो कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये ऐसा बिजनेस हम बताए हैं कि इसको गरीब आदमी, मिडिल क्लास आदमी, पैसे वाला कोई भी कर सकता है। मात्र 25-30 हजार से भी स्टार्टअप हो सकता है। और 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख, 20 लाख का भी इन्वेस्टमेंट लगता है। ये आपके बजट पर डिपेंड करता है। और जिन भाइयों का बजट कम है वो मात्र एक ब्लेंजर मशीन ले लेंगे, वो मिट्टी पानी का लिक्विड बना देती है, वीडियो में देख सकते हैं आप। उसके बाद उसी को आप ओपन करेंगे गेटवाल, तो वो मिट्टी बाहर आ जाएगी लिक्विड फॉर्म में, चलना लगा देते हैं, उससे छन जाती है मिट्टी। और वही मिट्टी थोड़ा सा सूख जाती है, तो उससे आप कुल्हड़ बना सकते हैं। जिनका लो बजट है और जिनका फिर बजट है, वो दोनों पगमिल सिंडिकेटर ले सकते हैं। दोस्तों पहला तो आप जान गए मिट्टी की जो प्रॉब्लम आती है वो कैसे दूर होती है और क्या प्रॉब्लम होती है। दूसरा कारण हमने जिक्र किया था, उसमें ये है, दूसरा कारण होता है लेबर की प्रॉब्लम। अब जहां पर लेबर की प्रॉब्लम है वहां पर ये बिजनेस आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक मशीन पे एक लेबर लगता है। अगर 10 मशीन लगी है तो कम से कम 12 लेबर लगेंगे, 5 मशीन लगी है तो 6 लेबर लगेंगे, क्योंकि जितनी जिगर रहेगी उतने लेबर तो रहेंगे, साथ में 1-2 लेबर एक्स्ट्रा रहते हैं मिट्टी बनाने के लिए। तो मैं ये कहता हूं कि अगर आप 2 मशीन 3 मशीन ले रहे हैं तो आप या तो घर के बंदे काम कर सकें तब सही है, और नहीं तो फिर आप बड़े लेवल पे काम करिए। क्योंकि अगर आप जैसे लाइट की, यूपी बिहार में लाइट की समस्या है। अब 2 लेबर अगर 2 मशीनों के लिए आपने रख दिया तो उसको कैसे चलाएंगे आप, लाइट चली जाएगी। तो वो लेबर का जो वेट करेगा वो तो पैसा अपना लेगा ही। अब मान लीजिए लाइट 4 घंटे आ रही है तो सिर्फ 4 घंटे काम करा के आप कहां से मजदूरी दे पाएंगे। और अगर यही बड़ा सेटअप रहता है 10 मशीन 12 मशीन का, तो आप सोलर भी लगा सकते हैं या जनरेटर भी ले सकते हैं, तो आपका काम रेगुलर होगा। तो ये आप ये काम करने से पहले ये ध्यान दीजिए कि लेबर की व्यवस्था होनी चाहिए। या तो आप खुद काम करने में सक्षम है, लेबर नहीं है, अवेलेबल है, तो आपके परिवारजन आप खुद काम कर सकते हैं, तब ये काम शुरू करिए। और नहीं तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि लेबर की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता बनी रहे। और दोस्तों मैं बार बार ये कहता हूं कि कोई बिजनेस करने के पहले हमारा खुद ही, हम आप लोगों के लिए ही हमारा मेन काम है मशीन बनाने का, लेकिन आप लोगों के लिए ही हमने फैक्ट्री लगवाया है, जहां से हम माल भी सप्लाई करते हैं।
जो डायरेक्ट कॉल करते हैं हमारे चैनल का वीडियो देखकर, जिनको बना बनाया माल चाहिए, और आप लोगों की ट्रेनिंग भी हो जाती है। तो कहीं के भी कस्टमर हो, ऑल इंडिया, नेपाल, कहीं के भी, तो वो अगर चाहें तो यहाँ आकर ट्रेनिंग ले सकते हैं, काम कैसे होता है सीख सकते हैं, उसके बाद अपना काम शुरू कर सकते हैं। यहाँ उनको स्टे होने की, खाने पीने की पूरी सुविधा है। और मैं ये बताना चाहूंगा कि इसके बाद जो है मार्जिन क्या होती है। तो एक कुल्हड़ में मैं बार बार कह रहा हूँ, 100 ml तक का एक कुल्हड़ है, 100 ml तक का साइज का। आपका मैनेजमेंट अच्छा रहा तो 60% तैयार होता है और ₹1 प्लस पे ही बिकता है। लेकिन अगर आप ₹1 में बेच रहे हैं तो आपको 40% का इजिली आपको प्रॉफिट आ जाएगी। और हमसे जुड़कर आप माल भी बेच सकते हैं। हम लोग मार्केटिंग में भी हेल्प करते हैं। ऑल इंडिया से हम जैसे मशीन के लिए फोन आता है, मोल्ड के लिए फोन आता है, भट्टी बनवाने के लिए फोन आता है, वैसे ही बना बनाए कुल्हड़ के लिए फोन आता है। तो हमारी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम बना पाए, हम अपने कस्टमरों से ही लेकर माल देते हैं। तो मार्केटिंग के बारे में कोई समस्या नहीं। फिर जैसा कि हमने बताया था कि इंट्रोडक्शन में, कि फिर भट्टी की बात आती है, कुल्हड़ पकाई कैसे होती है। देखिए दोस्तों, इसमें 3 प्रकार की भट्टी होती है। सबसे पहले मैं सजेस्ट करता हूं देसी भट्टी। उसके बाद अगर आपका बिजनेस बढ़ रहा है तो आप फिर चेम्बर भट्टी ले सकते हैं और टनल भट्टी ले सकते हैं। देसी भट्टी 10 से 15 हजार बन जाती है, वो लकड़ी से और धान की भूसी से, उपले से इसमें पका सकते हैं। चेम्बर भट्टी आपको 1.5 लाख तक आती है। इसमें आपका 10 से 15 हजार कुल्हड़ पक सकते हैं, 2 सिलेंडर लगता है। और लास्ट भट्टी आती है, क्ले टनल कहते हैं उसमें, वो 8 लाख से 10 लाख तक की आती है, 70 फीट से लेकर 90 फीट तक। उसमें एक बारी में मान के चलिए हर 5 मिनट में 600 कुल्हड़ 700 कुल्हड़ निकलते हैं। तो उसमें काम बहुत फास्ट होता है। तो और जो कुल्हड़ काले निकल जाते हैं, जैसे टनल में और इसमें क्या नाम है, चैम्बर भट्टी में कुल्हड़ काले नहीं निकलते हैं। देसी भट्टी में 10% 5% अगर काला निकलता है तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट टाइम में आप वही कुल्हड़ ऊपर से फिर रख देंगे तो वो भी रेड हो जाएगा। और यहाँ से दोस्तों आपको पूरी हम लोग कस्टमर का सहूलियत का ध्यान रखते हैं। यहाँ से आपको ट्रेनिंग, भट्टी, मोल्ड और कुल्हड़ मशीन, जिगर मशीन, मिट्टी बनाने की मशीन, पगमिल, सिंडिकेटर, मार्केटिंग हेल्प, पूरी सुविधा मिलती है। तो जो हमसे जुड़ के काम करना चाहते हैं वो दिए गए नंबर पे कॉल करें और हमारी ऑफिस और कारखाने का विजिट जरूर करें। अब जो नया और इससे एक स्टेप आगे का चीज है, जो ढलाई का आइटम होता है। तो दोस्तों, ढलाई वाले आइटम में बस एक ब्लेंजर मशीन लगती है, वो आप उसमें मिट्टी पानी का घोल लगता है और मोल्ड लगता है, बाकी किसी मशीन की आवश्यकता नहीं है। ढलाई से आप कैंपर मतलब वाटर कूलर, कैंपर बना सकते हैं। आप ये सब आइटम देख रहे हैं, ये सब ढलाई का आइटम है, ये सब बना सकते हैं आप। और नाइट लैंप है, जग है, और हांडी हो गया, बाटल हो गया। और अब यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो है मोल्ड है बाटल का, 1 लीटर बाटल का। और इसमें इसी प्रकार से आप जो है घोल जो होता है मिट्टी का, वो ब्लेंजर मशीन से तैयार होता है, उसको डालकर आप ढलैया का आइटम है बाटल, इस तरीके से आप बना सकते हैं। और ऐसे ही कैंपर भी बनता है। तो दोस्तों, हमसे जुड़कर काम करिए। यहाँ से A to Z पूरा काम होता है, मशीन, मोल्ड, भट्टी, हांडी, छोटा बड़ा गमला से लेकर कैंपर, बॉटल, हर कुछ यहाँ से आपको सिखाया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी और मार्केटिंग तक की पूरी हेल्प की जाएगी। और अगर आपको चैनल पसंद आया हो, हमारे चैनल पे वीडियो पसंद आया हो, तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको अपडेट मिलता रहे। और वीडियो वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई भी अगर डाउट हो तो हमको कमेंट करें और दिए गए नंबर पर कॉल करें। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।